राधे राधे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके साथ जीवन का एक ऐसा सत्य साझा करने जा रहा हूं जो श्री कृष्ण ने भगवद गीता में अर्जुन को समझाया था। वो सत्य है, जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। लेकिन प्यारे भक्तों, ये बात कहने में जितनी आसान है, समझने और मानने में उतनी ही कठिन। जब जीवन में तूफान आते हैं, जब रिश्तों में दरारें पड़ती हैं, जब अपने ही धोखा दे जाते हैं, तब ये विश्वास डगमगा जाता है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि ये विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी कहानी से शुरू करता हूं। एक गांव में एक किसान रहता था। उसके पास एक घोड़ा था जो एक दिन भाग गया। गांव वाले आए और बोले, कितनी बुरी किस्मत है तुम्हारी। किसान मुस्कुराया और बोला, कौन जाने बुरी हो या अच्छी। कुछ दिन बाद वह घोड़ा 10 जंगली घोड़ों के साथ लौटा। सब बोले, वाह कितनी अच्छी किस्मत। किसान फिर बोला, कौन जाने। अगले दिन उसका बेटा घोड़ों को काबू करते समय गिर गया और उसका पैर टूट गया। लोग बोले, कितना बुरा हुआ। किसान फिर मुस्कुराया। कुछ दिन बाद राजा की सेना आई और सभी युवकों को युद्ध के लिए ले गए, लेकिन किसान के बेटे को उसके टूटे पैर के कारण छोड़ दिया गया। अब बताइए, क्या बुरा था, क्या अच्छा था। यही है श्री कृष्ण की शिक्षा का सार। हम अपनी सीमित समझ से घटनाओं को अच्छा या बुरा मान लेते हैं, लेकिन प्रभु की योजना बहुत विशाल है। जब कृष्ण ने गीता में कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तो उनका अर्थ यही था कि तुम अपना कर्म करो, फल की चिंता छोड़ दो, क्योंकि जो परिणाम आएगा वह तुम्हारे भले के लिए ही होगा। प्यारे भक्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपको कोई नौकरी नहीं मिली और आप टूट गए, लेकिन कुछ महीने बाद आपको उससे बेहतर अवसर मिला। कभी कोई रिश्ता टूटा और आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में आपको एहसास हुआ कि उस रिश्ते में रहना ही आपके लिए गलत था। यही है वो दैवीय योजना। हम अपनी छोटी सी आंखों से पूरे ब्रह्मांड को नहीं देख सकते, हमें विश्वास करना होगा। धैर्य प्यारे भक्तों सबसे बड़ा गुण है। जब राम वन में 14 वर्ष बिताने गए, तो क्या उन्होंने विचलित होकर पूछा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है? नहीं, उन्होंने धैर्य रखा, अपना धर्म निभाया और अंत में वे अयोध्या के राजा बने, आदर्शों के प्रतीक बने। वनवास के उन 14 वर्षों ने उन्हें वो सब सिखाया जो एक राजा के लिए जरूरी था। अब बात करते हैं धोखे की। कितनी बार होता है कि जिन पर हम सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं वही हमें धोखा दे जाते हैं। दोस्त धोखा देते हैं, रिश्तेदार पीठ में छुरा घोंप देते हैं, कभी कभी तो अपने भी पराये लगने लगते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि ये धोखा भी तुम्हारे लिए एक सबक है। कृष्ण ने कौरवों के सारे षड्यंत्र देखे, दुर्योधन की चालें देखी, लेकिन उन्होंने पांडवों को सिखाया कि इन सबसे सीखो, टूटो मत। जब कोई आपको धोखा देता है तो समझ लीजिए कि भगवान आपको बता रहे हैं कि यह व्यक्ति आपकी यात्रा का हिस्सा नहीं है। वे आपकी जिंदगी से गलत लोगों को हटा रहे हैं ताकि सही लोगों के लिए जगह बन सके। ये दर्द जरूर देता है, लेकिन ये शुद्धिकरण भी करता है। कर्म और किस्मत की बात करें तो लोग अक्सर कहते हैं, मेरी किस्मत खराब है, लेकिन गीता में कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है। आज जो आप भोग रहे हैं वो आपके पिछले कर्मों का फल है, और आज जो कर्म आप कर रहे हैं वो आपके भविष्य की नींव है। तो दोष किस्मत को मत दीजिए, अपने कर्मों को सुधारिए। एक व्यापारी था जो दिवालिया हो गया। उसने सब कुछ खो दिया, दुकान, घर, इज्जत। लोग उसे देखकर मुंह फेर लेते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने एक छोटे से ठेले से फिर शुरुआत की। धीरे धीरे मेहनत से उसने वापस सब कुछ बना लिया। जब उससे पूछा गया कि वो कठिन समय में कैसे डटे रहे, तो उसने कहा, मुझे विश्वास था कि ये समय भी गुजरेगा और जो हो रहा है मुझे कुछ सिखा रहा है। यही है विश्वास की ताकत। जब सब कुछ अंधकार में हो, जब रास्ता न दिखे, तब विश्वास ही आपकी रोशनी है।
कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई क्योंकि उसने पूरे विश्वास से कृष्ण को पुकारा। जब चीरहरण हो रहा था, द्रौपदी ने किसी और को नहीं, सिर्फ कृष्ण को याद किया और भगवान ने उसकी लाज बचाई। प्यार की बात करें तो सच्चा प्यार वो नहीं जो सिर्फ अच्छे समय में साथ दे। सच्चा प्यार वो है जो कठिन समय में डटा रहे। जैसे राधा ने कृष्ण से प्यार किया, बिना किसी शर्त के, बिना किसी अपेक्षा के। वह जानती थी कि कृष्ण उनके नहीं हो सकते, फिर भी उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। यही है शुद्ध प्रेम। आज के समय में रिश्तों की सच्चाई ये है कि लोग स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। जब तक फायदा है तब तक साथ हैं, फायदा खत्म, रिश्ता खत्म। लेकिन सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बिना शर्त के होते हैं। माँ बाप का प्यार देखिए, गुरु का प्यार देखिए, वो कुछ नहीं मांगते, बस देते जाते हैं। सफलता के बारे में लोगों की अजीब धारणा है। लोग सोचते हैं कि सफलता मतलब पैसा, गाड़ी, बंगला, लेकिन असली सफलता है मन की शांति, परिवार का साथ, अच्छे कर्म। एक व्यक्ति करोड़ों कमा सकता है, लेकिन अगर उसे रात को नींद नहीं आती तो वो सफल नहीं है। सफलता है सुकून से सो जाना, खुद से प्यार करना, दूसरों की मदद कर पाना। जीवन के सबक कभी किताबों से नहीं, अनुभवों से मिलते हैं। जब आप गिरते हैं तब सीखते हैं कैसे उठना है। जब धोखा खाते हैं तब सीखते हैं किस पर विश्वास करना है। जब दर्द सहते हैं तब समझते हैं दूसरों के दर्द को। हर अनुभव, चाहे अच्छा हो या बुरा, आपको गढ़ता है, मजबूत बनाता है। प्यारे भक्तों, आज से यह मान लीजिए कि जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है। अगर नौकरी छूट गई तो बेहतर अवसर आने वाला है। अगर रिश्ता टूटा तो सही व्यक्ति मिलने वाला है। अगर व्यापार में नुकसान हुआ तो आपको सीख मिल रही है। हर पल में भगवान का संदेश छिपा है, बस हमें उसे समझना है। कृष्ण ने महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन से कहा था, उठो, लड़ो, अपना धर्म निभाओ। जो होना है वो होकर रहेगा, लेकिन तुम अपना कर्म मत छोड़ो। यही संदेश आज भी प्रासंगिक है। जीवन के युद्ध में हार मत मानिए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, डटे रहिए, क्योंकि अंत में जीत उसी की होती है जो हार नहीं मानता। याद रखिए, रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर होती है। आंधी कितनी भी तेज हो, थम जाती है। और जब सब कुछ शांत होता है, तब आप समझते हैं कि वो तूफान आपको तैयार करने के लिए आया था, बर्बाद करने के लिए नहीं। तो आज से इस मंत्र को अपनी जिंदगी में उतार लीजिए। जो हो रहा है अच्छे के लिए ही हो रहा है, और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलने लगती है। चिंता कम होगी, शांति बढ़ेगी, और आप हर स्थिति को सकारात्मक नजरिए से देखने लगेंगे। प्यारे भक्तों, अगर आज का ये संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और की जिंदगी बदल सकता है, तो कृपया इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपका एक शेयर किसी टूटे हुए इंसान को फिर से खड़ा कर सकता है। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें और हमें बताएं कि आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा पल आया जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन बाद में समझ आया कि वो सब आपकी भलाई के लिए ही हुआ था। आपकी कहानी किसी और को प्रेरणा दे सकती है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। हम रोज आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाले संदेश लेकर आते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिवार और सभी के साथ शेयर करें जिन्हें आज प्रेरणा की जरूरत है। एक शेयर से किसी की जिंदगी में उम्मीद की किरण जल सकती है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।